इसका मास कितना है, छोटा एम है, और जो आदमी है उसका मास कितना है, कैपिटल एम है, उसका मास कितना है, कैपिटल एम है, और आपको दिया हुआ है देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड द ग्राउंड, बराबर है, और वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू दिया हुआ है, बराबर है, और ये जो आदमी है इस प्लैंक के ऊपर खड़ा है, बराबर है, और आदमी और प्लैंक ये दोनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, स्ट्रिंग पुली सिस्टम से कनेक्टेड है, बराबर है। इसका जो एक फ्री एंड है स्ट्रिंग का वो किसके साथ कनेक्टेड है, आदमी के साथ कनेक्टेड है, और एक जो स्ट्रिंग दूसरा जो स्ट्रिंग का एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्लैंक के साथ कनेक्टेड है, बराबर है। और आपको दिया हुआ है, आपको ये पूछा है कि बताओ ये जो आदमी होगा ये कितने मैक्सिमम फोर्स से खींचेगा, कितने मैक्सिमम फोर्स एफ से उसको खींचना पड़ेगा सो दैट कि ये जो आदमी है, एक मिनट, वही है ना, हाँ वो हो तो गया है, हाँ तो आपको दिया हुआ है कि इस आदमी को ये फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी सो दैट कि ये जो प्लैंक होगा ये ग्राउंड के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, ये जो प्लैंक होगा ग्राउंड के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? कितने लोगों का आया था ये वाला? बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या, एक ने निकाल के रखा, हाँ आ गया था, चलो तो देखो कैसे करोगे, तो अपने वो नो स्लिपिंग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अब नो स्लिपिंग मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा दो, अरे नो स्लिपिंग मतलब क्या है, फ्रिक्शन मैक्सिमम ले लो और सिस्टम को रेस्ट में ले लो और फोर्सेस बैलेंस कर दो, खत्म, यही फंडा बताया था मैंने, अरे बताया था ना, तो कैसे करोगे बोलो। अभी आपको एक चीज पता है कि अगर ये फोर्स एफ लगाएगा, बराबर है, तो ये फ्री एंड को पकड़ के फोर्स एफ लगा रहा है ना, तो जब भी स्ट्रिंग के फ्री एंड को खींचोगे आप और जितने भी फोर्स से खींचोगे वही आपका क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, वही तो टेंशन होगा ना, तो यहाँ पे कितना टेंशन आ जाएगा बोलो फटाक से, कितना टी, तो ये भी कितना टी, ये वाला बोलो जी टी, ये भी टी, क्योंकि सबकी सब पुलिस कैसी आपकी फ्रिक्शनलेस पुलिस है, और इसकी वजह से स्ट्रिंग में किसी भी पार्ट में आपका टेंशन हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, बराबर है। तो ये भी क्या होगा आपका टी, ये भी बोलो जी टी, ये वाला टी, और आपका ये भी क्या होगा टी होगा, याद तक चीजें क्लियर है। तो एक्चुअल में ये जो टी है जब ये वाला इसको खींच रहा है एफ फोर्स से, बराबर है, तो ये जो रस्सी है इस प्लैंक को क्या करिए, उस तरफ खींचने की कोशिश करिए, बराबर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो ब्लॉक होगी, ये जो वेज होगी वो कहाँ, ये जो प्लैंक होगी वो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, आगे, तो पर हमको कंडीशन क्या दी हुई है कि वहां पे स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, किसके बीच में, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में, तो फट से फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, इस पे पीछे आ जाएगी ना, ये क्या होगा आपका एफ, पर आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो एफ है ये कितनी होनी चाहिए सो दैट कि ये जो प्लैंक होगी इस ग्राउंड के ऊपर स्लिप नहीं करेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो मैंने क्या बोला था आपको, फ्रिक्शन क्या लगाना है, जिस सरफेस से आपको नो स्लिपिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे सरफेस दो है, ये भी कॉन्टेक्ट सरफेस है और आपका ये भी कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो जिस सरफेस पे आपको नो स्लिपिंग कंडीशन दी हुई है उस सरफेस पे फ्रिक्शन क्या ले लो, मैक्सिमम ले लो, क्या ले लो, और सिस्टम को रेस्ट में ले लो, सिस्टम को क्या ले लो, रेस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, याद है ना सबको, पक्का सन्नाटे में तो यार है, आदमी और प्लैंक के बीच में भी फ्रिक्शन होगा पर वो दिया हुआ नहीं, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, अपने को वैसे भी उसका लेना देना नहीं है। बोलो एफ मैक्स कितना होगा, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स डायरेक्ट निकालोगे क्या, मैंने बोला इस क्वेश्चन में डायरेक्टली निकालना नहीं है, बराबर है, सिस्टम को अलग कर दे, तो सिस्टम को कहां से अलग करोगे, तो प्लैंक के ऊपर आदमी है, तो मैंने बोला था जब भी आपके लिफ्ट होता है आदमी होता है तो रस्सी से उसको क्या कर दो, अलग कर दो, याद है मैंने फंडे बताए थे, आदमी को अलग करके और प्लैंक को अलग करके मतलब है क्या, जस्ट यहां से कट कर लो, यहां से क्या कर लो, कट कर लो, तो यहां से कट करोगे तो ये ऐसा चला जाएगा, अरे समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बराबर है, तो क्या होगा, इसको कट करोगे तो बोलो रेस्ट में लेना है, बोलो फोर्सेस यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, कहां पे लगेगा नॉर्मल, ये पूरा सिस्टम इसको अंदर दबाएगा तो ये कहां पे लगेगा, ऊपर, ये नॉर्मल, बोलो फोर्सेस बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, ऊपर वाले इक्वल टू, हाँ क्या, हाँ बोलो ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले और राइट वाले इक्वल टू लेफ्ट वाले, बोलो फटाक से, और नीचे इसका मास भी लगेगा ना कितना, m प्लस m इंटू जी, याद है, क्लियर है सबको, बोलो फोर्सेस बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, फट से बोलो t प्लस n इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी, याद है, क्लियर है,
या तो क्लियर है क्या? पक्का? इसके बाद दूसरा इक्वेशन, तो टी की वैल्यू कितनी है की? एफ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इसके बाद एफ मैक्स, एफ मैक्स क्या होता है आपका? म्यू इंटू सही तो है, तो क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू बोल क्या हो जाएगा? कितना? टी ना, और टी मतलब है क्या आपका? ये टी आया ना, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला इसको बैलेंस करेगा और ये दोनों मिलके नीचे वाले को बैलेंस करेगा, सही तो है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? टी मतलब क्या आपका? एफ है। या तक चीजें क्लियर है? आप एन की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, एन क्या हो जाएगा? तो ये एफ इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका माइनस एफ, तो क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एन, बोलो एन प्लस एम इंटू जी माइनस कितना? एफ, रिजल्ट कितना? एफ। या तक चीजें क्लियर है? आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ को एफ के पास लेके जाना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू बोल बड़ा से एम प्लस एम इंटू जी, अरे सही तो है, माइनस म्यू इंटू एफ, रिजल्ट कितना? एफ। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ की, तो क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी, इधर क्या हो जाएगा आपका? एफ इंटू एफ प्लस क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एफ, यहां से एफ कॉमन निकलेगा तो वन प्लस म्यू आएगा बाहर और वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी बटे क्या हो जाएगा आपका? वन प्लस म्यू इजल्ट कितना है, और यही आपका आंसर है। चमका क्या? किसी को दिक्कत आई होगी कि सर आपने तो इधर एफ दिया ही नहीं है, इसमें तो एफ लगाया था इधर, इसी एफ की वजह से टेंशन डेवलप हुआ है ना। अरे हाँ कि ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोगे तो ये एक्शन होगा, तो ये वाला क्या होगा? रिएक्शन होगा। और रस्सी को थ्री कट किया है मैंने, रस्सी को कट किया है ना, ये देखो ये आदमी का हाथ, ये आपका आदमी है, ये आदमी का हाथ है, बराबर है, और यहाँ पे आपकी क्या है? रस्सी है ना, तो इस रस्सी पे देखो, ये रस्सी और आदमी के बीच में कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये क्या कर रहा है? रस्सी को नीचे खींच रहा है, कितने से? एफ से, तो रस्सी भी इसको ऊपर खींचेगी, कितने से? एफ से, बराबर है। तो एक्चुअली में इस कांटेक्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका? ये एफ और एफ कैंसिल आउट हो रहा है, पर रस्सी आपने कहां से कट की है? यहां से, तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? एक जाएगा रस्सी ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ होगा और एक कहां पे होगा? नीचे की तरफ, तो ये ऊपर वाले पार्ट में जाएगा और ये वाला नीचे वाले पे। तो फंडे क्लियर रखना, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने इधर एफ क्यों नहीं दिया, तो ये कांटेक्ट पॉइंट पे एफ कट रहा है एक्चुअली में, इससे टेंशन नहीं आएगा। हम रस्सी को कट कर रहे हैं ना, और रस्सी को कट करें ना, तो रस्सी को कट करोगे तो एक ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा टेंशन, देखो ये ऊपर वाले पार्ट में गया और ये वाला नीचे वाले पार्ट में, और ये एफ क्या हो गए? कांटेक्ट पॉइंट पे कट गए। कांटेक्ट पॉइंट पे दो रहेंगे, खींचने वाला फोर्स एक रहेगा और रस्सी वाला एक फोर्स रहेगा ऊपर, सेम। ये दिख रहा है ना, ये कांटेक्ट पॉइंट है ना, तो ये वाला कौन सा? रस्सी वाला कौन सा? एफ, और ये कौन सा? आदमी का खींचने वाला कौन सा? एफ। तो ये कट रहे, लेकिन रस्सी को हमने ऊपर से कट किया है, समझा ना? हाँ, तो ये वाला एक टेंशन रहेगा और ये वाला एक टेंशन रहेगा, तो रस्सी से कटोगे तो ये टेंशन इस रस्सी के साथ आ जाएगा। फंडे क्लियर रखना, ठीक है? वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर ये पे दोगे तो फिर तुम्हारा आंसर ही चेंज हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा और सन्नाटे में चले जाओगे। अरे चमका गया पक्का? चलो यहां तक क्लियर है? हेवी जा रहेगा ये वाला पार्ट, थोड़ा होना ही नहीं, तो मैं फंडे बता के रखा हूं यार। जब भी नो स्लीपिंग कंडीशन आएगी तो क्या करना है आपको? जिस कॉन्टेक्ट सरफेस में नो स्लीपिंग कंडीशन दिया है वहां पे क्या कर लो? फ्रिक्शन मैक्सिमम ले लो, तो सिस्टम को रेस्ट में ले लो, खत्म। क्योंकि चल तो रहा है ना, ये नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा ना, चल ही नहीं रहा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला आएगा किसी का? नहीं आया? चलो चलो, ये वाला मैं दे दूंगा, ये आप करोगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है। अभी तक क्या था? नो स्लीपिंग वाले अभी तक क्वेश्चन कैसे थे? कोई भी नहीं चलता था, रुककर साथ में थे, रुककर। अभी क्या होगा? चलते चलते साथ में हो गए, कंडीशन ही चेंज हुई। पहले क्या था? रुके हुए, रुककर साथ में थे, रुककर। अभी क्या? चलते चलते साथ में हो गए। ये तो चलेगा ना, क्योंकि ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। चल कैसे चलेगा बताओ? पहले देखो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले क्या देख लो, सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो बोलो क्या दिया हुआ है आपको? स्लीपिंग, नो स्लीपिंग यहां पे दी कि यहां पे दी है? ऊपर ना, तो यहां पे क्या लगेगा आपका? मैक्सिमम फ्रिक्शन, और ये वाला इसके ऊपर क्या होगा? रेस्ट में। समझे कि नहीं समझे? देखो चीटे दो जगह पे बिठा था, चीटे कहां पे बिठा था मैं? दो जगह पे। ये आपका एक चीटा है, ये वाला आपका एक चीटा है। तो जब ग्राउंड से चीटा दिखेगा तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? सिस्टम मतलब कौन? अभी सिस्टम मतलब कौन?
ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? ये दोनों आएंगे, दोनों आएंगे ना। पर सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, ये कौन सा सरफेस सिलेक्ट करेगा, कौन सा डिसाइड करेगा? 3 kg। तो ये अगर ग्राउंड पे चलेगा तो सिस्टम चलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का जी, पक्का जी। तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? चल बताओ। इस म्यू की तो पता ही नहीं ना, तो नो स्लीपिंग तो यहां पे दिया है ना, आ रहेगा ना, तो चलेगा सिस्टम। और क्यों 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 ये क्यों चलना चाहिए? अब इसको मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरे को बताओ, ये इसके साथ कब रहेगा? इसको नीचे कौन खींच रहा है? ये तो क्लियर है ना, 10 न्यूटन नीचे खींच रहा है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। यही एमजी है तुम्हारा, यही क्या है? एमजी। ज्यादा क्लियर है? तो ये अगर एमजी नीचे लग रहा है तो आपको दिया हुआ है कि आप चीटा बन के, जब चीटा बन के आप कहां बैठते हो? देखो मैं ग्राउंड वाला निकालता हूँ, रॉ निकालता हूँ। जब चीटा बन के आप यहां पे बैठोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? 3 kg आपके लिए रुक जाएगा। और हमेशा ये इसके साथ कांटेक्ट में था, तो इसके पास इसके साथ क्या होगा? इस तरफ एक्सीलरेशन होगा। तो ये रेस में तो ये वाला इसका एक्सीलरेशन इस तरफ अगर है तो इसका भी एक्सीलरेशन कहां पे? इस तरफ है, साथ साथ है ना, कनेक्ट, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है ना। और जब भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है तो दोनों के पास क्या होता है? एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। जो बड़ा वाला होता है उसके पास जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, छोटे वाले के पास भी उस तरफ एक्सीलरेशन होता है। ये एक हो गया। और दूसरा ये वाला इसके ऊपर चल रहा है तो उसका दूसरा होगा। तो दूसरा कहां पे होगा? इसके पास नीचे ना। तो अगर ये नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से, तो ये वाला क्या होगा? ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कहां चला जाएगा? नीचे। स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही? हो रही ना। इसी स्लिपिंग को तो बचाना है ना। तो फ्रिक्शन कहां पे लगना चाहिए? ऊपर ना, लगना चाहिए ना। फ्रिक्शन ऊपर कब लगेगा? जब नॉर्मल होगा ना। देख नॉर्मल है क्या? कहां नॉर्मल है बता? कॉन्टैक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स बता। कॉन्टैक्ट सरफेस को तो नॉर्मल कहां लग रहा है? लग रहा है? लग रहा है? सोच के बता यार। मेरे को एक बता, तुम सुडो से सॉल्व करोगे कि बिना सुडो से सॉल्व करोगे? तुम्हारी मर्जी है, मैं दोनों से सॉल्व करके दे सकता हूँ। दोनों से करना है? लालची आदमी, दोनों से करना है। दोनों से करना है। पहले ग्राउंड फ्रेम से करते। पहले कहां पे करते? ग्राउंड फ्रेम से। पक्का? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरे क्वेश्चन में दिया है क्या यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही करके? पक्का? पक्का दिया हुआ है ना? अरे हाँ कि ना? मेरे को तो नॉर्मल कहां पे लगेगा? चल ये वाला क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, तो ये वाला इसको धक्का मारेगा। पक्का? तो इस पे आगे, यही तो बोलना चाहते थे नॉर्मल। बट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये N1, ये वाला N1। इसके बाद यहाँ पे ये 3 kg कहां पे दबाएगा? ग्राउंड को नीचे ना। तो ग्राउंड पे तो दिखाना ही नहीं है, तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा? ऊपर। तो ये क्या हुआ आपका? N। यहां तक चीजें क्लियर है? इसको N ले लो और इसको क्या ले लो? N1। चलेगा? अरे हाँ कि ना? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का चलेगा? पक्का चलेगा? पक्का चलेगा? अरे हाँ कि ना? अभी मेरे को बताओ, अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ यहां से ग्राउंड से 3 kg के पास कितने एक्सेलरेशन हो गए और 1 kg के पास कितने एक्सेलरेशन हो गए? 3 kg के बाद 1 करेगा, 1 kg के बाद 2। बताओ। अगर स्लिपिंग होगी तो 2 आपको दिया हुआ है ना स्लिपिंग नहीं हो रही करके? दिया है ना? स्लिपिंग नहीं हो रही करके दिया हुआ है ना? अगर स्लिपिंग नहीं हो रही करके दिया हुआ है तो 1 kg बस कितने होने चाहिए? तो इसका नो स्लिपिंग में इसका मतलब तो समझते हो ना कि 3 kg के ऊपर 1 kg ब्लॉक चलेगा नहीं। इसका ये मतलब है नो स्लिपिंग मतलब, बराबर है? तो एक तो 3 kg चलेगा इस तरफ, बराबर है? तो 3 kg का एक्सेलरेशन कहां पे होगा? इस तरफ ए। सबको समझ में आया? तो ग्राउंड से देखोगे तो 1 kg के पास भी क्या होगा आपका? ए इस तरफ होगा। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके पास भी ए होगा और इसके पास भी क्या होगा? ए होगा। दूसरा, अगर स्लिपिंग होता, ये ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे चलता तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। समझने वाली बात है। पर आपको क्या दिया हुआ है कि वहां पे नो स्लिपिंग कंडीशन दी हुई। क्या दी हुई है? नो स्लिपिंग कंडीशन दी हुई है। मतलब इस ग्रेविटी को कोई तो बैलेंस कर रहा है। तो पक्का कौन करेगा वहां पे? फ्रिक्शन। तो फट से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? तो इस पे पीछे, तो इस पे नीचे।
सर इस पे ऊपर तो इस पे नीचे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये होगा आपका F2 और ये होगा आपका सीधा सीधा दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, नो स्लिपिंग ना। ये क्या होना चाहिए F max और ये भी क्या होना चाहिए F max। यहाँ तक क्लियर है? अरे आएगी ना म्यू किधर का, म्यू किधर का, इधर का ना। तो इधर का म्यू कितना है, म्यू नॉर्मल कितना है n, इधर का म्यू कितना है, म्यू नॉर्मल कितना है n। यहाँ पे सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा इस तरफ ना। तो ये कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, आगे। अरे समझे कि नहीं समझे, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो फट से इस पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे। कितना पूरा लगेगा ना, चल रहा है तो कितना F max कितना म्यू इंटू n किधर का, इधर का कि इधर का, जहां का कॉन्टेक्ट सरफेस वही का नॉर्मल। तो कितना n1। देखो फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया पक्का? दोनों को हटाते, दोनों को क्या करते हटाते। तो पहले किसको हटाओगे, पहले किसको हटाओगे, सिस्टम से किसको अलग करोगे, 1 kg की ये वाला 3 kg, 1 kg। चल 1 kg कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा आपका 1 kg ना। अरे है ना, बोलो इसके ऊपर फोर्सेस, तो ये वाला नॉर्मल लगेगा इधर का। अरे क्लियर तो है? फ्रिक्शन कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। आता है क्या सबको, म्यू इंटू n। और बोल फटाक से नीचे कौन सा लगेगा 10। और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स है, नहीं है, नहीं है ना। इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा, सिर्फ आगे कितना 1। क्या था क्लियर है सबको? अननोन देख 1 2 3 अननोन है टोटल, और 2 इक्वेशन लगेंगे। बोल क्या होगा, बोल फटाक से अरे इसके इक्वेशन कितने बनेंगे, ये चल कहां पे रहा है, ग्राउंड से देखते हो तो कहां पे चलते हुए दिख रहा है वाला, सिर्फ एक्स में ना, वाई में तो चल ही नहीं रहा ना। तो वाई में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। ये इज इक्वल टू ये, तो पहला इक्वेशन तो ये बनेगा म्यू इंटू n इज इक्वल टू कितना 10। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। याद है, क्लियर है? दूसरी इक्वेशन समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma अलोंग x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस की इक्वेशन है, y ना। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma ना। तो एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो n इज इक्वल टू कितना, बोल बड़ा से 1 इंटू a। ये बनेगी आपकी दूसरी इक्वेशन कहां पे, x एक्सिस वाली। सबको समझ में आया? अरे आगे ना कुछ सॉल्व होगा, यहां से कुछ सॉल्व होगा क्या, नहीं ना। अरे नहीं होगा ना। इस n की वैल्यू यहां पे डाल सकते हो, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 10 बाय म्यू इज इक्वल टू कितना a, बराबर है। तो ये एक दोनों को मिला के इक्वेशन बनेगी। अगर आपको म्यू पता करना है तो आपको a क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो a पता करने के लिए क्या करोगे, अभी 3 kg को हटाओगे। समझ में आ रहा है क्या, 3 kg को हटाओगे तो क्या होगा, बोलो फटाक से 3 kg को। हाँ ये 3 kg है, बोलो इसके ऊपर फोर्सेस बोलो फटाक से। क्या, कौन सा नॉर्मल, अलग अलग ही आएगा ना, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस 1 kg और 3 kg के बीच में, ये कॉन्टैक्ट सरफेस 3 kg और कॉन्टैक्ट सरफेस चेंज हो रहा है ना। तो क्या हुआ, हाँ इनकी वैल्यू डाल दी। अबे ये, अरे ये फ्रिक्शन वाला है, यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है ना। तो यहाँ की मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगी, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल इंटू म्यू। म्यू म्यू है और नॉर्मल इस कॉन्टैक्ट सरफेस का कितना है, n है। अरे वही तो अभी बोल रहा था ना मैं, ध्यान दो बे, पता नहीं किसको याद करते रहता है। हाँ देखो, हाँ बोलो कौन सा, यहाँ पे बोलो फोर्सेस ऊपर n1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे फ्रिक्शन देख, इधर का नॉर्मल, इधर का ही फ्रिक्शन, बराबर है। तो नॉर्मल यही यूज होगा। बोल कितना, म्यू इंटू n1। अभी क्लियर है? हाँ आगे बोलो। और फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, एक ऊपर की तरफ लग रहा था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, उसकी तरफ गया था, रिएक्शन इसकी तरफ। बोलो कितना, कितना म्यू इंटू n। अभी ये और ये अलग है, समझा क्या? ये इस कॉन्टैक्ट सरफेस का है, ये वाला इस कॉन्टैक्ट सरफेस का है। तो इस इधर वाले फ्रिक्शन में ये नॉर्मल यूज हुआ, इधर वाले फ्रिक्शन में इधर का नॉर्मल यूज है। अभी क्लियर है? और बोल 100 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, दिख रहा है? ये कितना है 100 न्यूटन। और बोल कोई लग रहा है, एक्सेलरेशन है, और कुछ लग रहा है नहीं ना। ये नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा ना। कौन सा n, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। और लास्ट में कौन सा mg, कितना 30।
अब मेरे को बताओ, जब ग्राउंड से आप देखोगे यहां से, तो ये ब्लॉक कहां पे चलती हुई दिख रही है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पक्का? पक्का? तो इसका एक्सेलरेशन है आगे। इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा? तो वाई एक्सिस में फोर्स से बैलेंस, बोलो वाई एक्सिस वाला इक्वेशन क्या बनेगा फिर? ऊपर वाले फोर्स इनटू नीचे वाले, ऊपर वाला बोल, ये n1 इज इक्वल टू 30 प्लस म्यू इंटू एन, और कुछ है? बस ये पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी वाली बोल, इधर इधर क्या चल रहा है? एक्सेलरेशन है ना, तो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो बोलो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटिंग डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 100 माइनस, हाँ माइनस 30, हम हमारे हिसाब से चलते, हाँ 100 माइनस एन, इधर म्यू इंटू n1, ओके। और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल में? बस ना, इज क्या हो जाएगा? m इंटू ए, एम कितना है? 3 इंटू ए, अरे हाँ कि ना, n1 की वैल्यू डाल दे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस एन माइनस, बोलो म्यू इंटू n1 कितना है? 30 प्लस म्यू इंटू एन इज कितना? 3 इंटू ए, हाँ जी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 100 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? ए ना, चल लिख दो, तो ए है माइनस इधर कितना? 30 इंटू म्यू माइनस 30, सॉरी माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एन, एन कितना है? ए, रिजल्ट कितना? 3 है। अननोन देख, ए और ए कितना? ये ए उस तरफ जाएगा तो इसको हटा दो तो कितना? 4 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे आगे ना, पक्का ना? आगे ए की वैल्यू डाल देते 10 बाय म्यू, तो कितना हो जाएगा वाला? 100 माइनस 30 म्यू बराबर है माइनस म्यू स्क्वायर, ए कितना है? 10 बाय म्यू, दैट्स ग्रेट, इज इक्वल टू 4 इंटू 10 बाय म्यू। आया जी? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखो ये एक म्यू इधर से कट जाएगा तो कितना हुआ? कितना हुआ? 100 माइनस कितना? ये 10 म्यू और ये वाला 30, तो कितना? माइनस 40 म्यू इज इक्वल टू कितना? 40 बाय म्यू। पूरे इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 100 म्यू माइनस 40 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 40। तो देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, 40 को उस तरफ लेके जाता, 40 म्यू स्क्वायर को 0 0 0, 2 से भी होता है, तो ये कितना? 2 इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर, इधर कितना? 5 म्यू, समझे क्या? तो इसको उधर लेके जाए तो 2 प्लस ये उधर जाएगा ना, तो देख वो प्लस हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर बराबर है प्लस 2, ये इधर आएगा माइनस 5 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। अभी इसको सॉल्व करो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो देख लो, हाँ आया क्या? हाँ कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 2 वैल्यू आएगी म्यू की, हाँ इसको सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक को, तो एक वैल्यू आएगी म्यू इज इक्वल टू 1/2 और एक आएगी म्यू इज इक्वल टू 2, बराबर है? पर मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आपको कि म्यू कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल वैल्यू है क्या? नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/2, दैट्स द करेक्ट आंसर। देख लो, समझा क्या? देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो मेरे को, कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को तुरंत पूछ लो। आज के सब अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बराबर है? तुम्हारा दिमाग खुलेगा आज के क्वेश्चन से। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पक्का? अभी समझ में आ रहा है? अब एनएलओ विदाउट फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन उधर किए, याद है क्या? अरे ऐसे क्वेश्चन किए ना उधर, अरे ग्राउंड से भी किए और सूडो से भी किए, याद है? सूडो से करके दूं कि नहीं दूं? करके देना है। चल, तो सूडो से क्या होगा? सूडो से सिर्फ चेंज क्या होगा? सूडो से आपका
ऑब्जर्वर कहां पे रहेगा? इस पे, राइट, बराबर है। इसी डायग्राम को मैं देखो रीड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा समझो इधर, आपको भी सूडो से सॉल्व करना है, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉक यहाँ पे, चलो ये फोर्स कितनी लग रही है आपकी? F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। पहले ग्राउंड से देखोगे तो ये वाला आपका क्या हो रहा है? आपका कहां पे जा रहा है? आगे जाने की कोशिश कर रहा है, अरे जाने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? यहाँ पे पीछे। तो चलो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, F1। यहाँ पे नॉर्मल कितनी है? मान के चलो कितनी है? N1। और हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा? कितना बोलो फटाक से? हाँ, म्यू इंटू N1। ये वाला इसको क्या कर रहा है? इस तरफ धक्का मार रहा है, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ, इसके ऊपर इस तरफ नॉर्मल लगेगी N, तो इस पे कहां पे लगेगी? इस तरफ। क्लियर है? तो ये ऑब्वियसली इसका मास कितना है? 1 kg आ रहेगा ना, और ये कितना आपका? 3 kg। ये कहां जाना चाहता है? नीचे। अरे नीचे जाना चाहता है ना, अगर नीचे जाना चाहता है तो इस पे फ्रिक्शन कहां पे लगना चाहिए? अगर ये वाला इसके ऊपर कब नहीं चढ़ेगा? जब इसको ये नीचे नहीं जाने देगा, तो फट से यहाँ पे फ्रिक्शन पक्का पीछे ऊपर लग रहा होगा। ये क्या होगा आपका? फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा देना, कितना? म्यू इंटू इधर का नॉर्मल कितना है? N, इधर का N1 आया। इतने फोर्सेस आप दिखा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का आ रहेगी ना। तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे? ग्राउंड से इस तरफ आगे है A, और ये वाला इसके साथ साथ चलेगा, मतलब इसके पास A है तो इसके पास भी क्या होगा? A होगा। यहां तक क्लियर है? और नो स्लिपिंग कंडीशन दी हुई है, मतलब ये इसके ऊपर चल रहा है क्या? नहीं। तो जब आप यहां से चीटा बन के कहां पे बैठोगे? यहां पे, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? स्टेशनरी। देखो ये चीज क्या हो जाएगी? स्टेशनरी। मतलब इसके पास जो एक्सेलरेशन था आगे, वो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? हट गया। और इसके पास एक्सेलरेशन था आगे, वो हट गया ना, क्योंकि पीछे A लगा है, बराबर है। पर इसके साथ तो ये भी चल रहा था ना, तो ये रेस्ट में होता, ये भी क्या होगा? रेस्ट में। अभी चमका? पक्का? पक्का, कहीं भी दिक्कत नहीं है। और जब यहां से बैठ के आप देखोगे, तो मैंने क्या बोला? नो स्लिपिंग मतलब क्या होता है कि 3 kg के ऊपर जब आप बैठोगे तो आपको 1 kg का चलते हुए नहीं दिखेगा, उसी का तो नो स्लिपिंग बोलते ना। मतलब यहां से बैठ के आपको क्या दिखेगा? वाला रेस्ट में। तो ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, खत्म। यहां तक क्लियर है? लेकिन आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे बैठा हुआ है आपका? 3 kg पे ना, और 3 kg एक्सीडेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो फट से सूडो कहां पे लगेगा? पीछे। F सूडो। सबको समझ में आए? आ जाएगी ना, तो एक सूडो लगाना पड़ेगा। तो इस पे भी सूडो कहां पे लगेगा? पीछे। कितना? जिसको देख रहा है उसका मास 1 इंटू चीटा जहां पे बैठा हुआ है उसका एक्सेलरेशन, तो कितना? 1 इंटू A। आ गया? फोर्स से बैलेंस कर दो इसके ऊपर। तो नीचे कौन सा लग रहा है आपका? ये ग्रेविटी ना। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, देख, तो म्यू इंटू N बोल इज इक्वल टू कितना? 10। ये बनेगी पहली इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बोल, इधर वाले इज इक्वल टू उधर वाले। आ जाएगी ना? ब्लॉक के ऊपर दिख रहा हो, मैं तो बोलोगे तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू 1A। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। याद क्लियर है? इसके बाद किसको देखना है? 3 kg। तो 3 kg के ऊपर भी कहां पे लगेगा? तो चीटा 3 kg पे बैठ के 3 kg को देख रहा है। अरे आगे ना, तो सूडो कहां पे लगेगा? पीछे ना। कितना? कितना मास कितना है? 3 इंटू A। अब इसके ऊपर देख, फोर्स से बैलेंस कर लो। वो भी तो रेस्ट में है ना, वो भी तो रेस्ट में है ना, फोर्स से बैलेंस करने पड़ेगी ना। बोल, इधर वाले इज इक्वल टू उधर वाले। इधर वाले बोल, कौन से? इधर वाले। अरे कौन से है? क्या है कि नहीं है? हाँ, ये 100 है ना, तो 100। हाँ, और उधर वाले बोलो, उधर वाले म्यू इंटू N दिख रहा है? म्यू इंटू N1 दिख रहा है? और बोल, और ये नॉर्मल, और कुछ है क्या? और सूडो, राइट, प्लस कितना? 3। यहां तक क्लियर है? ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी? ऊपर वाली इक्वल टू किसके ऊपर निकालना है? 3 kg पे। तो 3 kg पे तो ऊपर कौन सा है? ये लग रहा है? नहीं, ये तो इस पे लग रहा है ना। 3 kg पे ये वाला कहां पे लगेगा? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पे कहां पे लगेगा? नीचे। सबको समझा? आ रहेगा ना? तो बोलो ऊपर वाले बोल, 3 इसके ऊपर, 3 kg के ऊपर N1 कौन सा है? N1। और कुछ है? नहीं, ये तो नीचे। और ऊपर कोई है? नहीं है। इज इक्वल नीचे वाले बोल, ये नीचे F2 कितना है? म्यू इंटू N। और बोल mg, इसका mg लगेगा ना, कितना? 30। तो ये आपका इक्वेशन है। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन है, और आपकी आप मैच करके देखो, सेम इक्वेशन देखो। देख, पहला वाला देख,
म्यू इंटू एन इज इक्वल टू कितना 10। ये पहला इक्वेशन दिख रहा है, एन इज इक्वल टू 1 है दिख रहा है, ये दूसरा इक्वेशन सही है। तीसरा देख कहां पे गया, हाँ n1 इज इक्वल टू 30 प्लस म्यू एन दिख रहा है, ये तीसरा इक्वेशन। चौथा देख कौन सा है, 100 माइनस एन, 100 माइनस एन, वो n माइनस होगा इधर, और म्यू एन वन भी इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल टू 3 है। ये कौन सी इक्वेशन चलती थी, वो जो हमने पढ़ा वो सब सही है। बाकी तो कैलकुलेशन आपको आता है, इससे वो जल्दी बन जाते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जिससे करना है करो। बुक में तो ये दिया हुआ है, मैंने आपने बोला इसलिए नहीं करके दिया। तुम तो हारा है क्या पक्का? अभी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, तुरंत करके देता। ये आपका क्या है, वेज है, इसके ऊपर आपकी क्या है, ब्लॉक है। या तो क्लियर है? अरे इसको क्या हो, हाँ ठीक है। ये एम है आपका, ये कैपिटल एम है, ये वाला आपका कितना है, थीटा है। या तक चीजें क्लियर है? अरे हाँ कि ना, बराबर है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, एक तो क्लियर है कि सिस्टम का एक्सलेशन कितना है, ये पूरे सिस्टम का एक्सलेशन, इस पूरे सिस्टम का एक्सलेशन कितना है, जी साइन थीटा है ना। इस पूरे सिस्टम का एक्सलेशन कितना है, जी साइन थीटा है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है आपका, 0, जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे। क्लियर है सबको? अरे है कि ना। अभी चीटा वन के अगर मैं ग्राउंड से देखता हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, सिस्टम कितने से चलते हुए दिख रहा है, जी साइन थीटा से। और आपको दिया हुआ है कि ये वाला इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा, मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा, साथ साथ होगा। मतलब ग्राउंड से इसके पास भी जी साइन थीटा और इसके पास भी, क्योंकि नो स्लिपिंग दिया हुआ है ना, मतलब साथ साथ, नो स्लिपिंग मतलब साथ साथ। अरे है कि ना। तो फट से आप क्या कर लो, चीटा बन के जब आप कहां पे बैठोगे, इस पे बैठोगे। कहां बैठोगे, इस पे बैठ गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, स्टेशनरी। मेरे को बताओ, वो चीज अगर स्टेशनरी हुई तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा आपका, स्टेशनरी ना। होगा कि नहीं होगा? तो सूडो कहां पे लगेगा, सूडो इस डायरेक्शन में लगेगा। देख लो अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है कितना, एफ ऑफ सूडो। और उस सूडो की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, जिसको देख रहे हो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, बराबर। फोर्स से दिखा दे तो देख, सूडो बोलो कौन से हो गए। मैं ऊपर वाले पे दिखाता हूं, किसके ऊपर दिखाता मैं, ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाले पे देखो सूडो इस तरफ लगेगा ना कितना, एम। इसको देख रहे हैं ना, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम उसका मास, तो इसका m इंटू चीटा कहां पे बैठा हुआ, इसके ऊपर ना, इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, तो m इंटू जी साइन थीटा। क्लियर है? अरे क्या ना, नॉर्मल कहां पे लगेगा, ये इसको दबाएगा नीचे, तो इस पे नॉर्मल कहां पे लगेगा, ऊपर, और इस पे कहां पे लगेगा, नीचे। अरे आगे ना, तो याद क्लियर है ना, याद क्लियर है। तो एक्चुअली अगर देखोगे तो ये जो mg साइन थीटा है, ये तो अभी ये इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। तो जिसके ऊपर फ्रिक्शन और नॉर्मल एक साथ लगते हैं, उसके नॉर्मल और फ्रिक्शन कभी तोड़ते क्या हम, नहीं। तो फट से क्या करना है, इसको तोड़ देना है। तो इसको तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो कितना, ये थीटा, ये इंक्लाइंड, ये हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा। ये कितना, mg साइन थीटा कॉस थीटा, और इस तरफ प्लस करना पड़ेगा mg कितना, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और क्या फोर्स लगेगा क्या उसकी तरफ। तो जब चीटा बन के आप यहां से इसको देखोगे, ये तो स्टेशनरी होगा ना, यहां से बैठ के इसको देखोगे तो स्टेशनरी होगा ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सूडो लगा दिया, सूडो लेके उसको स्टेशनरी कर दिया। तो बोलो फोर्स से बैलेंस कर दो, तो ऊपर वाला इज इक्वल टू, बोलो ऊपर वाला n प्लस, बोल प्रोडक्ट से mg साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नीचे वाले कितना है, तो इसका अपना mg लगेगा, इज इक्वल टू कितना, mg। क्लियर है? तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। इसके बाद इधर वाले इज इक्वल टू इधर वाले। तो एक्चुअल में देखो ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है, इसको इस तरफ लेके जा रहा है ना। तो ये वाला जो है, ये कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ। तो फट से फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके ऊपर पीछे चमका, तो ये लगेगा फ्रिक्शन पर। ये फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एन। ज्यादा क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, इधर वाला इज इक्वल टू इधर, क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू कितना, mg साइन थीटा कॉस थीटा। ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। एन की वैल्यू निकालिए, पुट करें, बोल म्यू इंटू एन, बोलो कितना है, mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, mg। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की ना, यहाँ पे, तो इधर कितना, mg साइन थीटा कॉस थीटा। देख mg म्यू इंटू कितना इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना,
साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मारा, साइन थीटा कॉस थीटा उधर जाएगा तो कितना देख रहे हो बाबा। अब ये करोगे कि वो करोगे, इसलिए बोला था सुडो से करो, तो तुमको भरोसा ही नहीं ना। अभी अभी ये थोड़ा सा भी हार्ड लगा, अभी यार लंबे इक्वेशन बनेगा तो हार्ड लगेगा। अभी ये देखो कितने 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आंसर खत्म। हाँ 6 स्टेप में नहीं है, बड़े बड़े स्टेप है उसके, इक्वेशन ही 3 बने, वहां पे 2 इक्वेशन में काम हो गया। मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि हम साला गलती से अगर दूसरा ब्लॉक लेते भेज लेते तो फिर गए थे, अब फिर गए थे ना, अभी तो एक ब्लॉक उठाया तो हो गया, यहाँ पे हम रुक जाते।